साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक चौपाई सब लोग कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। परमात्मा तो एक ही है, जिसको जिस तरह से अनुभव हुआ, जिसने जैसे परमात्मा को अनुभव किया वही लिखा और गाया। साथ संगत जी, एक और चौपाई आती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन देखी तैसी। तो साथ संगत जी, कहीं न कहीं भक्त के भावनाओं पे ही ये भक्ति है। जिसका भावना सही है, जिसका सोच विचार। साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं प्रेमा भक्ति, जिसके दिल में प्रेम होता है वो भक्ति सफल होती है। ज्ञान तो सभी को है, ज्ञान तो एक ऐसा भी है कि इतिहास पूरा हमको पता है। ज्ञान तो ये भी है कि हमें वेद और शास्त्रों का बहुत नॉलेज है, कंठस्थ कर लिए हैं। रामायण की चौपाइयाँ हर जगह ऐसे पढ़ते रहते हैं। पर साथ संगत जी, इसे भक्ति नहीं कहते। अगर ऐसा होता कि हम हर समय राम राम कहते हैं और हमारी भक्ति जारी है, तो ऐसा नाम तो मंदिर के बगल में बैठे हुए भिखारी भी नाम लेते हैं, कभी कभी ट्रेन में भी नाम लेते हैं। और हमेशा कहीं तीर्थ स्थल पर देखें, हजारों लाइन लगाकर बैठे हैं और सब लोग कहते हैं भगवान के नाम, भगवान के नाम, भगवान भला करे, सबको भगवान भला करे। पर उनका ध्यान जो होता है पैसे पे होता है कि कुछ मिले। तो सत्संग जी, ये ध्यान की बात होती है, भाव की बात होती है। उनका भाव पैसों के लिए है, वो धन कमाने के लिए राम का नाम ले रहे हैं। और सत्संग जी, जो भक्त होते हैं उनका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं। सतगुरु प्रेमा भक्ति को कहते हैं कि प्रेम करो और जान जाएंगे तो प्रेम हो जाएगा। साथ संगत जी, जैसा कि मीरा जी को कहा जाता है कि मीरा जी को जब ज्ञान हुआ तो मीरा जी प्रेम दीवानी हो गई। पहले तो सब कुछ था मीरा जी के पास, पर जब मीरा जी को ज्ञान मिला, जानकारी हुई, स्वयं का बोध हुआ, तो मीरा जी गाने लगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब जो मीरा जी के धन पहले था, उस धन का कोई मूल्य नहीं। आज जो पाई हैं संत शिरोमणि रविदास जी के द्वारा, उसका मोल है। और उसे पाकर मीरा जी दीवानी हो गई। साथ संगत जी, ज्ञान केवल भक्ति नहीं हो सकता जब तक कि इस ज्ञान में प्रेम न हो, भाव न हो, इसमें रस नहीं आ सकता। साथ संगत जी, एक बड़ी रोचक कहानी आती है कृष्ण लीला में कि उद्धव जी भगवान कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रभु, आपसे मिलने के लिए गोपियाँ बहुत तड़प रही हैं। कभी जमुना किनारे, कभी कुंज वाटिका, कभी ब्रिज की रज को अपने हृदय से लगा करके बिलख बिलख कर रो रही हैं। मुझसे देखा नहीं जाता, आप चलिए और गोपियाँ चलिए और उनको समझाइए, गोपियों को आपके लिए बहुत तड़प रही हैं।
तो सत्संग जी भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि गोपियाँ मेरी आत्मा है, मैं उनसे कभी अलग नहीं हूँ। गोपियाँ ने प्रेम के सार को समझा है, पर उद्धव को ये बात नहीं समझ आ रही है। उद्धव स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की बातें उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे गोपियों के पास, और उद्धव जी ब्रह्मज्ञानी थे, उनको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उद्धव जी सोच रहे थे कि हम गोपियों को जा कर के निर्गुण सगुण का ज्ञान दे दूं, उनको इस विरह से, इस जो मार्मिक जीवन जी रही हैं ये लोग, जो कष्ट इनको विरह में जो तड़प रही हैं, इससे मुक्त कर दें। सत्संग जी भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जाओ और एक मेरा पाती लेकर जाओ, लेटर लेकर जाओ। सत्संग जी जब लेटर लेकर उद्धव जी आए तो गोपियों को जो है लेटर में ये क्या लिखा है ये नहीं जानना है, बस हमारे नाम का लेटर आया है। उन पातियों को टुकड़ा टुकड़ा करके अपने हृदय से लगा ली। सब लोग चूमने लगे, एक कृष्ण पाती भेजा है, बस इतना ही काफ़ी है कि कृष्ण याद किया है। वो पूछ रही हैं कि इस पर क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कुछ लिखा है। सत्संग जी इतनी प्रेम, वो झूम रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, इतनी दीवानी, इतनी प्रेम में लीन है कि वो टुकड़े टुकड़े जो है कागज को अपने हृदय से लगाने लगी। सत्संग जी उद्धव यह जो है प्रगाढ़ प्रेम को देख करके वो हक्का बक्का हो गए, खड़े का खड़े रह गए। उनके पास साहस ही नहीं होता कि वो कुछ कहें, गोपियों को कैसे समझाएं। अब सोच रहे थे कि मैंने तो प्रभु के निर्गुण रूप का ज्ञान देने आया हूँ, सगुण ये सब तो इतना प्रेम दीवानी है, कैसे इनको समझाया जाए। सत्संग जी गोपियों का ये प्रगाढ़ प्रेम देख करके अब उद्धव जी एक ठगा सा रह गया। सत्संग जी उद्धव जी बहुत प्रयास किए और गोपियों से ये ज्ञान की बात बोले, निर्गुण सगुण की, और बोले कि पहले मन की बात बोले कि आप अपने मन को साधिए। ये तो ज्ञान देना चाहते थे, पर सत्संग जी सब गोपियाँ बोली कि उद्धव जी एक चौपाई वहाँ पे आता है, उद्धव मन नहीं 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। अब एक ही मन है, 10-20 तो है नहीं, एक है और वो शाम के संग में आराधे इस, इनके संग में हुआ। ये सुन करके उद्धव जी बहुत हैरान हुए। सत्संग जी उद्धव जी जो है निर्गुण का ज्ञान देने गए और प्रेम का ज्ञान लेकर लौट गए। सत्संग जी ये सतगुरु जो है हमेशा प्रेमा भक्ति पे जोर दिए हैं।
कहते हैं ये प्रेमा भक्ति आत्मा का आहार है। आत्मा को जो सुकून मिलता है वो प्रेमा भक्ति से ही मिलता है। आत्मा को जो कहते हैं ठहराव कहें, संतुष्टि कहें, धैर्यता कहें, ये प्रेमा भक्ति से ही होता है। साथ संगत जी, जिसके हृदय में प्रेम का जागृत हो जाता है प्रभु के प्रति, अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रेम तो सब भगवान से करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु से प्रेम ही नहीं कर रहा है। पर सत्संग जी बिना देखे कैसे प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, बिना जाने कैसे प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। सत्संग जी, हनुमान जी हैं, माता शिवरी जी हैं, ये सब लोग जो है अपने जो है जीवन को प्रेम रस में ही डुबा दी। पूरा जीवन ये जो है पता ही नहीं चला इनको। कबीर जी हैं, मीरा जी देखिए साक्षात मीरा जी, केवल नाम मीरा जी रह गया। मीरा और कृष्ण दोनों एक हो गए। कबीर जी की एक वाणी आती है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैना। दोनों तो एक हो गए, दोनों तो मिल गए। अब अलग होते सत्संग जी, भाईचारा, प्रेमा भक्ति, सद्गुरु इस पर काफ़ी जो है जोर डाले कि सब भक्तों में ऐसा भाव आ जाए कि कहीं भी रहें इनका जीवन खुशहाल रहे, सभी से प्रेम, ना कोई बैरी है ना कोई बेगाना है, एक ही है, एक रस हो जाने की बात कहते हैं। नानक जी का भी एक पद है कि एको सुमिरो नानका, जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए, जमते ही मर जाए। तो जो हम प्राकृतिक पूजा करते हैं, जो कुछ क्षण है कुछ नहीं है, तो सत्संग जी ये प्राकृतिक में समाये हुए परमात्मा को जान लें और जानकर भक्ति करें। इससे जो है हमारे जीवन में सहजता आ जाता है। और सत्संग जी जिस मुक्ति की बात करते हैं वो जीते जी मुक्ति मिल जाती है। महापुरुष कहते हैं कि पता नहीं पिछले कितने जन्मों में 84 लाख चक्कर काटते आए हैं। और सत्संग जी आगे क्या जानकारी भी नहीं है। तो जो मानव जीवन मिला है इसको प्रेम में डुबो दें और प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करें। अगर एक प्रभु परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो पूरे सृष्टि में समाये हुए प्रभु ही तो हैं। सत्संग जी, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है और पीड़ा तो बहुत होता है, पर उस पीड़े में भी उसे आनंद मिलता है। बच्चा जब हो जाता है तो माँ सारे पीड़े को भूल जाती है। बच्चा जब गर्भ में होता है सबको पता है कि वो पीड़ा होने वाला है, पर सत्संग जी इस पीड़ा से कोई भागता नहीं है बल्कि जाग जाता है। यही बात सद्गुरु कह रहे हैं कि भक्ति भागने की बात नहीं है, जागने की बात है। जग जाए, पीड़ा होगा उसमें आनंद मिलेगा।
जैसा कि कहते हैं ना कि परिश्रम के बाद फल मिलता है। साथ संगत जी, अगर हर माँ, हर लड़कियाँ ये सोचें कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हमें बहुत पीड़ा होगी, तो वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसे बच्चे का प्यार, उसे माँ का प्यार, अपने वो जो है एक गृहस्थ जीवन का जो आनंद है वो नहीं उठा पाएगी। उस जीवन में कोई रस नहीं होगा, निश्चित होगा, चाहे वो जितनी भी सुंदर धनवान क्यों न हो, पर वो जीवन एक पत्थर और बंजर जमीन के जैसा होगा, जिसका कोई महत्व नहीं। बंजर जगह पे आप देख ही रहे हो। साथ संगत जी, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेमा भक्ति में कोई कठिनाई एहसास नहीं होता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।